Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, this is class 6 subject General English, chapter number 6, topic an Indian American woman in space, कल्पना चावला। तो हम आज कल्पना चावला के बारे में पढ़ रहे हैं और उनका जो मिशन था, जो जिसका नाम था कोलंबिया, जो आखिर पे एक ट्रेजडी जिसके साथ हुई थी। तो हम आज कल्पना के बारे में पढ़ रहे हैं और इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने कल ये ट्रेजडी के बारे में पढ़ा था। आज हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 64। सो ये जो कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ on 16th January 2003 from Kennedy Space Center, Florida. It had stayed in orbit for 16 days, and the 7 members crew conducted 80 experiments before it began its down journey, which ended in the tragedy. This was Columbia's 28th space flight, and the shuttle was said to be good for 100 flights. तो ये कोलंबिया जो था, ये 16 जनवरी 2003 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लिफ्ट हुआ था। तो ये तकरीबन 16 दिन ऑर्बिट में रहा, यानी ये 16 दिन चक्कर काटते रहा। एंड इसमें 7 क्रू मेंबर्स थे जिन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट्स किए थे बिफोर, जबकि ये नीचे की तरफ आने वाला था। तो ये लास्ट पे एक ट्रेजडी इसके साथ हुई थी। ये कोलंबिया का 28 स्पेस फ्लाइट था, जबकि ये माना जाता था ये 100 फ्लाइट्स के लिए कारगर होगा, अच्छा होगा। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. It was enough that her parents allowed her to attend an engineering college after she graduated from Tagore School. तो कल्पना चावला कहती है कि उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था, यानी ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोचा था जब ये एक चाइल्ड थी, एज ए चाइल्ड, जब बचपन में कभी भी इसने ऐसा नहीं सोचा था दैट शी क्रॉस फ्रंटियर स्पेस, की ये हवाई या खलाई जो हदूद है वहाँ पे वो कभी जाएगी या वो उनको क्रॉस करेगी। तो इसके लिए इट वॉज एनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू ज्वाइन एन इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। तो उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि जब उसके पेरेंट्स से उन्हें अलाउड किया, उन्हें इजाज़त दी कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करे, जब इसने टैगोर स्कूल कंप्लीट किया, जब इसने टैगोर स्कूल से ग्रेजुएशन की थी। तो उसके बाद यही उसके लिए काफ़ी था कि उन्हें क्या एज इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन करने की इजाज़त मिली थी। आफ्टर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन करने के बाद, यानी बैचलर ऑफ साइंस इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इज इंजीनियरिंग relating to the science of aircrafts designs and building. एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो है वो हवाबाजी या हम कह सकते हैं एयरक्राफ्ट डिज़ाइनर एज में इंजीनियरिंग हासिल करने के बाद या साइंस ऑफ एयरक्राफ्ट्स में बैचलर डिग्री हासिल करने के बाद, अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, जबकि उसके फादर उसके खिलाफ काफ़ी खिलाफ थे, शी वेंट फॉर ए मास्टर्स डिग्री टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी ये बैचलर ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग
के बाद वो कहाँ पे गई, अमेरिका चली गई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चली गई मास्टर्स डिग्री हासिल करने के लिए। जबकि उसके वालिद जो थे वो उसमें उसके खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि ये अमेरिका चली जाए या ये मास्टर्स डिग्री हासिल करे। शी लेटर अर्नर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। बाद में उसने पीएचडी डॉक्टर्स डिग्री हासिल कर ली, किसने, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग फिजा फिजा फिजाइयत में उसने क्या, इंजीनियरिंग पीएचडी हासिल कर ली। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि कल्पना चावला जो थी बचपन में उसका कभी ये सपना नहीं था कि वो कभी स्पेस या खलाबाजी खला में जा सकती है, लेकिन उसके लिए यही काफ़ी था कि उसे उसके पेरेंट्स ने उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, यानी उसे इंजीनियरिंग कॉलेज ग्रेजुएशन करने के बाद उसे टैगोर इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला। तो इसके लिए इतना काफ़ी है। लेकिन जब इसने बैचलर ऑफ साइंस एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जब इसने हासिल की तो वालिद साहब के अपोजिशन के बाद भी वो कहाँ चली गई, अमेरिका चली गई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चली गई और वहाँ से उसने मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई किया। तो बाद में उन्होंने क्या किया कि जो पीएचडी उन्होंने एरोस्पेस में हासिल की। तो कल्पना चावला वाज फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट। ये पहली इंडियन अमेरिकन वुमन थी जिन्होंने जो एस्ट्रोनॉट बनी या जिन्होंने जो खलाबाज बनी, जिन्होंने खला में कदम रखा। तो ब्लास्ट ऑफ का मतलब है रॉकेट उड़ाना या रॉकेट हवाई सफ़र करना। तो ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम लॉन्च पैड ऑफ केस Canaveral, Florida and participated in a successful mission in space। ये पहली ऐसी औरत बनी जो खलाबाज बनी, जो कैसप कन्वर्सल फ्लोरिडा, कैसप कन्वर्सल फ्लोरिडा लॉन्च पैड जो था उनका, जहाँ से वो लॉन्च हुए थे, जहाँ से वो निकले थे, उसका नाम था कैसप कन्वर्सल फ्लोरिडा से वो वहाँ से निकले थे। एंड पार्टिसिपेटेड मिशन इन स्पेस, और उस मिशन में उन्होंने हिस्सा लिया। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चेयर्ड अलॉन्ग विद द स्टॉप एट कैंडी स्पेस सेंटर। तो उसकी फैमिली जो थी, जो हिंदुस्तान में थी, और उसके जो स्टाफ मेंबर्स थे जो कैंडी स्पेस सेंटर में थे, दे चीयर्ड फॉर हर, वो इसके लिए काफ़ी खुशियाँ मना रहे थे और उसके लिए दुआएं कर रहे थे। एज दे वॉचड कोलंबिया लिफ्ट ऑफ, जब कोलंबिया लिफ्ट ऑफ हुआ था, यानी जब वो स्पेस में चला गया था, उड़। कल्पना वाज बॉर्न इन करनाल। कल्पना जो थी वो कहाँ पे पैदा हुई थी, करनाल हरियाणा, यानी हरियाणा में वो पैदा हुई थी। बट वाज ए नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, लेकिन बाद में उसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सिटीजनशिप हासिल कर ली। मैरिड टू ए फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वहाँ से ही उसने फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से शादी की, जिनका नाम था जीन पियर हिरोजन, जीन पेरी हिरोजन। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट होने के बावजूद भी शी वाज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टीपल इंजन लैंड एयरप्लेन। तो एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ उन्हें लाइसेंस मिली थी मल्टीपल इंजन उड़ाने वाले जो एयरप्लेन थे, तो उन्हें उड़ाने का भी लाइसेंस उसे मिला था। सिंगल इंजन यानी एक इंजन वाले जहाज सी प्लेन को भी उड़ाने का उन्हें क्या लाइसेंस मिला था। और ग्लाइडर्स जो बिना इंजन, जो जिसके ग्लाइडर्स मीन्स दैट फ्लाइट विच हैज़ नो इंजन, तो उसे भी उन्हें उड़ाने का जो लाइसेंस मिला था। तो कल्पना चावला वाज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल इंजन, मल्टीपल इंजन एंड
ग्लाइडर्स, उन्हें भी उड़ाने का उसे लाइसेंस मिला था. शी वॉज ऑल्सो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, उसे फ्लाइट इंस्ट्रक्टर की लाइसेंस भी मिली थी, उसे उसके लिए भी उसे सर्टिफिकेट मिली थी. आफ्टर अप्लाइंग एज ए पायलट अप्लाई करने के बाद कल्पना बिगन टू कंसिडर अनदर चैलेंज, कल्पना ने दूसरी चैलेंज को अपनाया, यानी पायलट बनने के बाद. अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में भी उसने अप्लाई किया था. शी वॉज फर्स्ट हियर एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, उसे पहले रिसर्च साइंटिस्ट नासा ने एज रिसर्च साइंटिस्ट हेयर किया था. इन 1994 शी वॉज सेलेक्टेड बाई नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट. 1994 में उसे नासा ने सेलेक्ट किया था कि उसे ट्रेनिंग दी जाए एज एन एस्ट्रोनॉट की, यानी खलाबाज की उसे ट्रेनिंग दी गई. When asked what it was like being a woman in her field, she replied. जब उसे क्वेश्चन किया गया, उसे ये पूछा गया कि एक औरत होने के नाते वो कैसे फील कर रही है कि इस फील्ड में आने के बाद, उसने रिप्लाई किया, उसने जवाब दिया, आई रियली नेवर एवर थॉट, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा, वाई परस्यूइंग माई स्टडीज आर डूइंग एनीथिंग एल्स, कोई भी डिग्री हासिल करने के जब मैं कर रही थी, जब मैं स्टडीज कर रही थी या कुछ और कर रही थी, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा. दैट आई वॉज ए वुमन, कि मैं एक औरत हूँ, मैंने कभी भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं एक औरत हूँ. और ए पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी, या मैं किसी एक छोटे शहर से आई हूँ या किसी छोटे शहर से हूँ. और डिफरेंट कंट्री, या मैं किसी और मुल्क से यहाँ पे आई हूँ. pretty much had my dreams like anyone else and followed them. और मैं खूबसूरत ख्वाब देखती रही और जैसे बाकी जैसे और लोग हैं उन्हीं की तरफ मैं भी उनको फॉलो करती गई. and also and people who were around me fortunately always encouraged me and said, और जो लोग मेरे इर्द गिर्द थे वो हमेशा मुझे किस्मत की बात है, मुझे वो इनकरेज करते रहे, हौसला अफजाई करते रहे. इफ दैट इज व्हाट यू वांट टू डू, अगर आपके साथ ऐसा हो, कैरी ऑन, वो आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करो. Kalpana's first space mission. Kalpana's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 35 minutes long. यानी कल्पना का जो पहला मिशन था, कोलंबिया स्पेस मिशन था, वो 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट का रहा. During that time she went around the earth 252 times. इस टाइम के दौरान वो ज़मीन के इर्द गिर्द उन्होंने 252 दफ़ा चक्कर लगाए. 10.5 million kilometers. They traveling 10.5 million kilometers. So my dear students, आज हम यहाँ पे रुकते हैं और इंशाल्लाह कल पार्ट 3 में इसको कंप्लीट करते हैं. टिल देन गुड बाय.